नमस्कार। घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त तो चला आज के दिन की एक बड़ी खबर का। सबसे बड़ी खबर मैं सागर मिश्रा लेकर आया हूं। अतीक का खेल खत्म। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अतीक अहमद की अगर बात करें तो 3 ऐसे आरोपी हैं जो दोषी करार, लेकिन भाई अशरफ जिसे दोषी नहीं माना है कोर्ट ने। उमेश पाल अपहरण मामले में एक बड़ी खबर। थोड़ी देर में अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। सुबह से लगातार न्यूज इंडिया सबसे पहले हर एक बड़ी खबर को ब्रेक कर रहा है, लेकिन अतीक अहमद जो कि दोषी करार हो चुका है। अतीक समेत 3 आरोपी इस समय दोषी करार, लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो उमेश पाल अपहरण मामले में कई ऐसे गवाह हैं जो अपनी जान बचाते हुए भी फिर रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक को दोषी करार दिया, लेकिन अतीक के भाई की अगर बात करें अशरफ, जिसे यह कहा गया कि ये दोषी नहीं और वो बरी हो चुका है। दिनेश पासी वही उमेश पाल अपहरण मामले में बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया के तमाम रिपोर्टर लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में अतीक मामले में सुनवाई होने वाली है। यानी कि दोषी तो करार है, लेकिन अब सजा क्या मिलेगी अतीक अहमद को, अब से कुछ ही देर में इस पर फैसला भी आने वाला है। ये तस्वीरें जो लगातार न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि आज किस समय अतीक अहमद की पेशी हुई एमपी एमएलए कोर्ट में। अतीक अहमद के साथ तमाम वो आरोपी थे और प्रयागराज की सड़कों पर आज के दिन लोगों का हुजूम, वहां पर सुरक्षाकर्मी हर एक चप्पे चप्पे पर। ये तस्वीरें उसी दौरान की देखिए, जब एक काफिला निकला अतीक को लेकर, साथ में कई आरोपी भी इस पुलिस वैन के अंदर मौजूद हैं। दिनेश पासी और करीबी वकील सौलत हनीफ भी दोषी करार है। अतीक अहमद दोषी करार, अब से कुछ ही देर में फैसला। तो सहयोगी नीरज लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, अब से कुछ ही देर में अतीक पर सजा का ऐलान होने वाला है, लेकिन जो आरोपी दोषी से बरी हो चुके हैं उन पर क्या कहेंगे आप? फिलहाल ताजा अपडेट क्या है नीरज? जी देखिए, बहुत ही कम है जब सजा का ऐलान होने वाला है। दोषी साबित हो चुका है अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, और इसके अलावा जो भी मुख्य आरोपी थे वो सभी दोषी साबित हो चुके हैं। अब सजा का ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी करीब 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सजा का ऐलान होने वाला है। आपको बताएं कि कोर्ट परिसर की जो सुरक्षा है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। वहाँ पर जो जैमर है वो ऑन कर दिया गया है, और आप इस बात से स्थिति समझिए कि जिस अतीक अहमद के साथ पूरा काफिला चलता था वकीलों का, आज उसी अतीक अहमद और अशरफ की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या के में वकील इस समय कोर्ट परिसर के अंदर हैं, और वो लगातार अतीक अहमद के सामने उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि अब किस तरह का जो सिनेरियो है वो बदल गया है, यानी कि जो तमाम लोग हैं अब वो भी चाहते हैं, जो कई अधिवक्ता हैं वो चाहते हैं कि इस मामले में अधिकतम जो सजा होती है वो हो, जो कि अपहरण की धारा है, मारपीट की धारा है, उन सारी धाराओं में जो अधिकतम सजा है वो हो। अभी सजा मिलने में थोड़ा वक्त बने रहिएगा, लौट कराऊंगा, लेकिन 17 साल ये पुराना मामला। आपको ये भी हम बता दें कि फैसला है तो वक्त के दरिया में उतर कर ही रहेगा, यानी कि कुछ देर का इंतजार, फैसले की घड़ी बेहद नजदीक। लेकिन ये मामला देखिए बहुत पुराना है। 17 साल पुराने मामले में पेशी किस तरह से आरोपी अतीक अहमद पर उमेश पाल किडनैपिंग का आरोप लगा, और आज के दिन इसी पूरे मामले में पेशी हुई। अतीक अहमद के साथ कई ऐसे आरोपी थे। अतीक गैंग की अगर बात करें तो 100 से ज्यादा उन पर केस चल रहा है। वही अतीक और उसके भाई के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज था, लेकिन अशरफ आज के दिन बरी हो चुका है। ताजा अपडेट ये भी है। वही सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को साबरमती शिफ्ट करने के लिए कहा था। साबरमती से जब अतीक को प्रयागराज लाया गया, आपने देखा किस तरह से 23 घंटे 45 मिनट में वो पूरी दूरी तय की गई एसटीएफ की टीम की तरफ से। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या। अतीक को बड़ी खबर, लेकिन बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अतीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अतीक को उम्र कैद की सजा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अतीक को उम्र कैद की सजा, क्योंकि सारे वकील ये नारा लगा रहे थे कि अतीक को फांसी दो, फांसी दो, और अब अतीक को उम्र कैद की सजा। बड़ी खबर जो आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है, अतीक को उम्र कैद की सजा। सबसे पहले न्यूज इंडिया इस खबर को दिखा रहा है, क्योंकि अतीक अहमद पर अगर हम बात करें कई ऐसे मामले दर्ज थे, लेकिन उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को, क्योंकि अतीक अहमद वो आरोपी जो कि जेल में बैठे बैठे ना जाने कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। सहयोगी नीरज लगातार अपडेट दे रहे हैं। नीरज, ताजा अपडेट क्या है? फैसला आ चुका है नीरज? जी बिल्कुल, देखिए फैसला आ चुका है और बहुत बड़ा फैसला आया है कि अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा मिली। हमारे साथ देखिए अभी जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो अंदर से आए हैं। सर, क्या सजा का ऐलान हुआ है और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं?
ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है 3 लोगों को, अतीक, अशरफ और फरहान। और बाकी आरोपी जो हैं? बाकी का अभी आई वॉज नॉट गिवन टू अंडरस्टैंड बाई द लॉयर्स देयरिन, मगर 3 लोगों का कंफर्म हो गया है। ठीक है, देखिए ये अभी अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये अंदर से आ रहे हैं और इन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या स्थिति है और साथ ही साथ जो 3 लोग हैं, मुख्य जो आरोपी हैं, फरहान है, इसके अलावा अतीक अहमद है और अशरफ है, उसको उम्र कैद की सजा हो गई। देखिए हमारे हाथ में वो एफआईआर की कॉपी है जो उमेश पाल ने एफआईआर लिखवाई थी इस पूरे मामले में 2007 में। वो एफआईआर की कॉपी ये इस समय हमारे पास है और इसी एफआईआर में आपको दिखाएं कि कौन लोग इसमें मुख्य आरोपी थे। इसमें ये अतीक अहमद, अशरफ और इसके अलावा दिनेश पासी, अंसार और शौकत हनीफ और 4 अन्य, ये सभी आरोपी थे। अब इसमें से 3 लोगों को जो कि मुख्य आरोपी थे उनको सजा का ऐलान हो चुका है। देखिए तमाम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, प्रयागराज के लोग। लेकिन नीरज, अगर हम बात करें, अभी कुछ देर पहले राजूपाल की पत्नी को मैं सुन रहा था, जो विधायक है, उनका ये कहना कि अशरफ को आखिर बरी क्यों किया गया, क्योंकि उनका यह भी कहना कि अशरफ तो और बड़ा ही खतरनाक आदमी है, वो बाहर निकलेगा और भी ज्यादा उत्पातों मचाएगा, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा। कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं राजूपाल की पत्नी नाखुश भी है। नीरज जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुना दिया है और इस समय जो सबसे अधिक से अधिक सजा होनी थी वो हो चुकी। चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए कोर्ट की सजा या कोर्ट के फैसलों के बारे में तो कोई बोलने को तैयार नहीं होता जल्दी, लेकिन फिर भी जो सजा सुनाई गई है उससे राहत जरूर लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो अतीक के अन्य साथी थे जो दोषी करार दिए गए थे, उन पर क्या फैसला आया नीरज? ये देखिए वो जो अतीक के अन्य साथी थे वो अभी बरी किए गए हैं। हमारे साथ देखिए वरिष्ठ वकील हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं, क्या है जो अन्य साथी? अन्य साथियों का भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी 3 लोगों का भी डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, अन्य साथियों का भी कनेक्शन नहीं हुआ है और अभी 3 लोगों के उसमें फैसला आया है। जो 3 आरोपी थे, अतीक, उसका भाई अशरफ और फरहान। और फरहान आपको पता है राजूपाल हत्याकांड में भी शामिल था। तो कहा जाए कि आज के दिन प्रयागराज के जो तमाम लोग थे और साथ ही जो भी लोग पीड़ित थे, चूंकि 100 से अधिक मुकदमों का मतलब है कि हजारों लोग ऐसे होंगे। लौट कराऊंगा, लेकिन दर्शकों को यह भी बताना बेहद जरूरी, अतीक वो शख्स है जो जेल में बैठे बैठे सभी घटनाओं को अंजाम देता है। अतीक अहमद की अगर बात करें तो साथ में 5 ऐसे आरोपी अभी और हैं उमेश पाल हत्याकांड में जो फरार भी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर की बाहर की, जहां पर हलचल देखिए, पैरामिलिट्री के जवान और चप्पे चप्पे पर यहां पर सुरक्षा कर्मी है, क्योंकि अतीक पर सजा के ऐलान के बाद सुरक्षा कर्मी कहीं से भी नहीं चाहते कि चूक वहां पर हो। और जो तमाम जो अतीक के गुर्गे हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि अतीक को जो सजा हुई है हम यहां पर खामोश बैठे। कुछ दिखा रहे हैं तस्वीरें हम आपको, देखिए। इस पूरे मामले में अतीक की अगर बात करें, कल के दिन प्रयागराज इसको लाया गया और उसके बाद आज के दिन जब एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई तो पूरा प्रयागराज पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका था। अतीक को उम्र कैद की सजा, हालांकि सुबह से लगातार वकील ये नारे लगा रहे थे कि अतीक को फांसी दो, फांसी दो। लेकिन अगर बात करें अतीक के भाई की, अशरफ की, जिसको बरी किया गया, लेकिन इस मामले में कई ऐसे आरोपी हैं जिन पर सजा के बाद, ऐलान के बाद कई लोग ऐसे हैं जो संतुष्ट यहां पर नहीं है। चाहे हम बात करें राजूपाल की, आपने देखा जिस तरह से हत्या की गई। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अतीक मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। 3 और आरोपी साथ में उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक को सजाएं सुनाई गई, लेकिन उमेश पाल मर्डर केस में भी अतीक का पूरा हाथ था। अतीक ने खुद ही इस बात को कबूल किया था कि हाँ, उमेश पाल हत्याकांड में मेरा पूरा हाथ है। अतीक, दिनेश पासी, सौलत हनीफ को सजा दी गई है। 3 आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। ऐसे में अब आगे अतीक अहमद के वकील क्या आप करेंगे, क्योंकि अतीक अहमद के वकील का बार बार यही कहना था कि अतीक अहमद की सुरक्षा को खतरा है। सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी, नीरज लगातार सहयोगी हमारे अपडेट दे रहे हैं। शेखर, ताजा अपडेट फिलहाल क्या है, क्योंकि कल सुबह से लगातार अपडेट आप दे रहे थे जब बरेली से अशरफ को शिफ्ट किया जा रहा था प्रयागराज की तरफ। शेखर, वो फिलहाल बरी हो गया है। ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की और खासतौर से पैरवी की एक बहुत बड़ी
दिक्कत रही है, जिसकी वजह से अशरफ जो कि इस मामले में एक अभियुक्त था उसको बरी कर दिया है। लेकिन अतीक को उम्र कैद की सजा हुई है। इसके साथ साथ जो शौकत हनीफ था उसको भी उम्र कैद की सजा हुई है और दिनेश पासी जो तीसरा आरोपी था उसको भी उम्र कैद की सजा हुई है। 1-1 लाख रुपए का इन तीनों पर जुर्माना ठोका गया है, जिसको उमेश पाल के जो परिवार वाले हैं उनको दिया जाएगा। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में इस तरीके की स्थिति बनी थी कि जो अतीक है और जो दिनेश पासी है उन दोनों को फांसी की सजा या उम्र कैद हो सकती थी। जज साहब ने जो अपना फैसला सुनाया है, जो सजा दी है वो उम्र कैद की दी है। इस लिहाज से ये समझा जा सकता है कि अब फिलहाल अतीक जीवन भर जेल में ही रहेगा। जिस तरीके से उमेश पाल का पूरा मामला है या जो उमेश पाल का अपहरण हुआ उसके बाद उनकी हत्या हुई, ये सारे मामले अलग अलग चलते रहेंगे। राजू पाल की जो हत्या हुई थी वो एक सिटिंग एमएलए थे, उनकी भी हत्या हुई थी, उसमें भी ये आरोपी है। तो बहुत सारे ऐसे मामले, 100 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो अतीक के ऊपर चल रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे लीगल प्रोसेस को बाइफरकेट करता था, वो मैनिपुलेट करता था, जिसकी वजह से 17-18 साल का खास तौर से एक क्रिमिनल केस था। नहीं शेखर, आपने राजू पाल का जिक्र अगर कर ही दिया तो राजू पाल की पत्नी बार बार यही कह रहे हैं कि अशरफ के साथ जो किया गया वो गलत है। अशरफ को बरी नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि आने वाले दिनों में अशरफ पूरे प्रयागराज में और भी तांडव मचा सकता है। शेखर, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं चाहे उमेश पाल हो, राजू पाल हो या और भी जो 100 से ज्यादा मामले हैं अतीक पर, 52 से ज्यादा मामले हैं अशरफ पर, ये कहीं ना कहीं पूरा मामला इस तरीके का है जिससे अगर अशरफ बाहर रहता है, वो खुद भी 52 मामले उस पर चल रहे हैं, तो जो दूसरा पक्ष है यानी जो दूसरा पक्ष है उसको कहीं ना कहीं धमकाने का या उनसे बदला लेने का, इस तरीके की तमाम स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ये पूरा मामला अशरफ जो बरी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पैरवी में ढिलाई रही है। हालांकि उसके ऊपर और भी मामले चल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में। ठीक है, नीरज और शेखर बने रहिएगा। फिलहाल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बताइए क्या कहेंगी? अगर एक लोग बात करेंगे तो वही जवाब दे पाएंगे, ऐसे नहीं। अरे उनके लग जाएगा भाई, उनके पास लेके नहीं जा रहा। अभी अंदर जाइए, क्या कहेंगे आप? जो आजीवन कारावास, भैया ये भागवत तो बंद करिए आप उधर तो ये मचाना बारी बारी आप लोग कर लीजिएगा जब आप तलब। बताइए क्या कहेंगे? कोर्ट के फैसले को लेकर आईडी हटा लीजिए। कोई खुशी वाली बात नहीं, कष्ट है उनको। एक लोग पूछिए सवाल, उसके बाद मत जवाब दीजिए। थोड़ा फैलिए ना, मचाइए जी। हम बैठे हैं, आप लोग बात करिए, इसलिए घबराहट होती है। क्या कहेंगी? फैसला आया है, अभी थोड़े क्या फैसला आया? पहले आप 10 साल की सजा अतीक अहमद आजीवन कारावास, ये बताइए क्या कहेंगी इस पे? हाथ हटा यार बेटा, शांत हो। आप बता रहे हैं, अरे पहले बात तो करने दीजिए। भाई तो पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे होइए। आप लोग पहले पीछे आप लोग बाजू में प्लीज यार। अरे यार रुक जाओ यार, प्लीज एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ। ये लो बदतमीजी कर रहे हैं। हाथी का रखिए यार। एम्बियंस माइक ऑफ कर दो पंकज भाई, एम्बियंस माइक ऑफ कर देना। उसमें लगाओ, उसमें लगाओ, उसमें लगाओ।
अरे भाई पीछे आके खबर फिलहाल उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को सजा उम्र कैद की, जहां पर आप देख रहे होंगे उमेश पाल की पत्नी और उनकी माता से भी मीडिया कर्मी बातचीत करने की तमाम कोशिश भी कर रहे थे। अतीक, दिनेश पासी और सौलत हनीफ को सजा हुई है और तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। सहयोगी नीरज और शेखर आनंद त्रिवेदी लगातार ग्राउंड जीरो से कल से अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। नीरज, अतीक अहमद क्या अब जेल में रहकर षड्यंत्र अब नहीं रचेगा, क्योंकि जेल में रहते उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और भी अब कड़ी करनी होगी। नीरज जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद का जो साम्राज्य था पिछले 40 सालों का था, और हम बताएं कि अतीक अहमद किस तरह से काम करता था। जब अतीक अहमद लॉन्च करता था, यानी कि अतीक अहमद जब प्रयागराज, जब इलाहाबाद हुआ करता था, सन 88 की बात है, तब चांद बाबा यहाँ से विधायक हुआ करते थे और चांद बाबा की हत्या का सीधा आरोप अतीक अहमद पर लगा। उस समय अतीक अहमद एक बड़ा नाम हो गया, एक बड़ा अपराधी हुआ। इसके बाद हम बात करें राजू पाल की हत्याकांड की, तो राजू पाल में अशरफ का नाम सामने आया, यानी उसके बाद अशरफ को लॉन्च किया अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में। और अब असद, जो कि उसका बेटा है, उमेश पाल हत्याकांड जो इस समय सबसे चर्चित हत्याकांड था, उसमें इसने असद को लॉन्च किया। तो यानी कुल मिलाकर अपराध की दुनिया में अपने परिवार को किस तरह से स्थापित करना है, ये किस तरह का नेचर आप समझ सकते हैं, कितना क्रिमिनल नेचर रहा है अतीक अहमद का। तो कोई भी बड़ी घटना हो तो उसमें किस तरह से परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना है। नीरज, जब आपने अतीक के आतंक की कहानी का जिक्र कर ही दिया, तो क्यों ना दर्शकों को भी अब दिखाई देते हैं कि आखिर अतीक के आतंक की कहानी ये क्या है। अतीक के आतंक की कहानी कैसे ये चली, पूरे प्रयागराज में किस तरह से अतीक का खौफ था, अंदाजा आप लगाइए। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद किस तरह से इसने घटनाओं को अंजाम दिया, जेल में बैठे बैठे कैसे ये चुनाव जीता, और 1989 से लगाए 96 तक निर्दलीय विधायक रहा अतीक अहमद। बोलबाला इसका इस कदर था पूरे प्रयागराज में कि लोग इसके नाम से भी थर-थर कांपते थे। 5 बार विधायक, 1 बार फूलपुर से सांसद रहा अतीक अहमद। और यही नहीं, राजू पाल की बात करें तो जब वो विधायक बने तो उसकी हत्या भी करवा दी गई। कई ऐसे लोग थे जिनकी हत्या की गई। लेकिन अब देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं पूरे इस मामले से जुड़ी, 2 हमारे रिपोर्टर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शेखर, राजू पाल हत्या मामले में कई ऐसे भी गवाह हैं जो डर के साए में जी रहे हैं। उनका यह कहना कि हमारे पास उचित अभी सुरक्षा नहीं है जो हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आप इस पूरे घटना को अगर देखेंगे, राजू पाल जो सिटिंग एमएलए थे, उनकी हत्या होती है। उस हत्याकांड में चूंकि उमेश पाल एक गवाह के रूप में थे, बाद में उनका अपहरण होता है 2005 में, और उसी मामले में आज ये सजा का ऐलान होता है। बड़ी चीज ये है कि राजू पाल ने जिस आदमी को हराया था वो अशरफ था, तो अशरफ को इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं पैरवी की इस तरीके की कमी रही है, जिस पर सवाल उठेंगे जरूर कि आखिर ये मामला इस तरीके इतना पेचीदा था, इतना सेंसिटिव था। अब ऐसे में जो बाकी के गवाह हैं, 100 से ज्यादा मामले अतीक पर हैं, 52 से ज्यादा मामले अशरफ पर हैं। ऐसे तमाम गवाह विचलित हो सकते हैं, वो डर सकते हैं कि आखिर एक आदमी उस गैंग का, उस जगह का बाहर है, वो भी ताकत रखता है। और बड़ी चीज ये, मेरे पास जो खबर आ रही है कि अतीक को जब सजा का ऐलान हुआ है, उसके बाद जो इसका नेक्सस था उसमें खलबली मच गई है। बड़ी तादाद में ऐसे माफिया और इसके गुरेज से जुड़े हुए लोग हैं जो अब फिलहाल बहुत परेशान हैं और वो आग बबूला से हैं। तो इस चीज को देखना होगा कि किस तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ पर कायम होती है। कारण उसका ये है कि योगी सरकार के 6 साल के शासनकाल में साथियों, हम सुबह से जूता की माला बना करके लिए हैं। उमेश पाल के पूरे परिवार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि इस समय लगातार बयानों का दौर भी जारी है, चाहे वो पॉलिटिकल रिएक्शन हो या फिर वो लोग जो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे लगातार, जिन्हें इंतजार था आज के दिन का और जब हिसाब होगा अतीक के कारनामों का। सब जवाब दे देंगे। जी बताइए। 3 लोगों को सजा दी गई है उम्र कैद की। 7 लोग
सुनिए, बारी बारी से एक एक चीज पूछिए, हम जवाब आपका सबका माइक रखा हुआ है, हम सब जवाब। माता जी, जिस चीज का इंतजार था आपको, अब अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए बेटा, हम पहले भी कह रहे थे कि मेरे बेटे को 18 साल हो गया, पहले 2 साल गाड़ी निकाल कर लड़े, उनका अपहरण किया इसने, अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में, उसी वक्त ही मरवा डालता। लेकिन उस समय उसके साथ के कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया, शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते। लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। लेकिन ये उसका अपहरण केस का है, उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है। ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे। उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया। इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। हाईकोर्ट में अपील करेंगे कि 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया है। टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के, वो सब जो वकील आएंगे हमारे, तो सारी चीजें वो बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो तो उमेश पाल अपहरण मामले में आज के दिन अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया की दमदार कवरेज लगातार जारी है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अतीक मामले में फिलहाल वकील क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। आजीवन कारावास, सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को दिलाने में कामयाब रहे। शेष अभियुक्त जो है कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्यवाही, आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, अशरफ का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बताया जा रहा था, लेकिन एक्विटल हो गया सर। अशरफ उस समय जेल में था और उसका रोल जो ये था कि
उसने अदालत से एविडेंस लिया है अशरफ के खिलाफ, वो जजमेंट पढ़ने के बाद सफाया कर रही है, अदालत में पैरवी की जा रही है, एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया को उसी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। सरकार का आगे स्टेप क्या होगा? हर हिट में एक एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में और उसके बाद जो है जो छूटे हुए हैं उनके बारे में भी आगे की कार्यवाही के बारे में सोचेंगे। सर अतीक को वापस साबरमती भेजा जाएगा सर? अभी तक तो यही है, उनको साबरमती से जेल से लाया गया है, इस वजह से साबरमती जेल ही वापस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा बताइए सर, अंदर क्या क्या हुआ सर, स्टार्टिंग से अगर बात की 2009 के बाद किस तरीके से ये इस मुकदमे को हम लोग आगे ले गए। जो भी इस कोर्ट का आदेश होता था उसके खिलाफ एक्यूज पर्सन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। लास्ट में जाकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया एमपी एमएलए कोर्ट को कि 6 सप्ताह के अंदर जजमेंट करके इस केस का हमको इंटीमेट करिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तब जाकर के इस मुकदमे का निस्तारण हो पाया। क्योंकि 10 एक्यूज थे, इतने प्रभावी थे कि कोई न कोई प्रार्थना पत्र दे करके मुकदमे में यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसको लिंगर रखना चाहते थे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने 2 महीने का समय दिया डिसाइड करने के लिए जाना जाता है, और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पर काम किया है। जनता के बीच रह के प्रदेश को सुरक्षित माहौल देते हुए प्रदेश को विकास को सुनिश्चित करना, ये हमारी योगी सरकार की जो काम था आज धरातल पे वो काम दिख रहा है। बिल्कुल न्याय मिला। तो अतीक मामले में लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन इस समय जो आपने देखा है उमेश पाल की मां और पत्नी का ये कहना कि आने वाले समय में भी अभी ये खतरा बरकरार है, टला नहीं है। तो सहयोगी नीरज शेखर लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। शेखर, उमेश पाल की मां का यह कहना कि खतरा भी टला नहीं, आने वाले दिनों में भी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, क्या मत पूरे परिवार को जान से मार सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके की स्थितियां इस समय पैदा हुई हैं उससे ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो गवाह है या जो पीड़ित पक्ष है वो अपनी जान का खतरा बताएंगे। उन्हें खतरा है भी। जिस तरीके से उमेश पाल का मर्डर हुआ है वो कोई मामूली घटना नहीं थी। योगी सरकार अपने कानून और इकबाल के लिए जानी जाती है, लेकिन बम फेंक करके उसके घर में घुस करके जिस तरीके से गोली मारी गई वो एक असामान्य सी घटना थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि योगी राज में पिछले 6 सालों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने का प्रयास हुआ है उसी का परिणाम था कि अतीक अहमद को सजा होती है और उम्र कैद की सजा होती है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से 364 है और 120 में उसको दोषी पाया गया है। जिस तरीके से उमेश पाल के घर वाले अब अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, सिर्फ उमेश पाल का ही घर नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मामले हैं अतीक पर और 52 से ज्यादा मामले अशरफ पर हैं। ऐसे तमाम लोग जो किसी न किसी मामले में गवाह होंगे या कोई पीड़ित पक्ष होगा, उन सबको अपनी जान का कहीं ना कहीं खतरा होता है, क्योंकि अशरफ बरी हो गया है, वो भी एक कुख्यात अपराधी सा ही है। इसलिए ये चीजें और ज्यादा विभत्स हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं कि ऐसे में फिर जो लोग गवाह के रूप में या पीड़ित पक्ष के रूप में है उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी। लेकिन ये भी सही बात है कि एक एक जगह पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा सकती, इसलिए कानून का इकबाल प्रॉपर कायम हो, इस बात की चिंता करनी होगी सरकार को भी और पुलिस महकमे को भी, क्योंकि कई बार ऐसे अपराधी आमतौर पर जब अपने को फंसता देखते हैं तो उन्हीं के साथ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ठीक है नीरज, अगर हम बात करें अतीक पर तो अभी 50 से ज्यादा मुकदमे भी चल भी रहे हैं, कई ऐसे मामले जिस पर सुनवाई भी लगातार जारी है, लेकिन कई ऐसे गवाह हैं जो अभी भी महफूज नहीं है। अब कोर्ट के फैसले के बाद ये चाहिए कि योगी सरकार कैसे उन गवाहों को सुरक्षित रखे, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि कभी हमें भी मारा जा सकता है। नीरज जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद को फिलहाल तो सजा हो गई है, लेकिन ऐसे तमाम मामले हैं जो अभी लगातार चल रहे हैं, उसमें जो गवाह हैं वो उनकी सुरक्षा एक बहुत
चुनौती होगी पुलिस के लिए और इसके लिए विशेष प्रबंध भी करने होंगे। क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, उमेश पाल और उसको 2 गनर भी मिले हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से हौसलों के साथ सबको दिखाते हुए वो जानते थे कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद वहां पर दिन दहाड़े जिस तरह से हत्या की, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि और जो गवाह हैं तमाम केसों में वो किसी तरह हट जाएं, दूर हट जाएं और वो अपनी अपनी गवाही से मुकर जाएं। यही एक लक्ष्य था कि अगर रात के अंधेरे में या ऐसी जगह हत्या हो जहां कोई ना हो तो लोग इस चीज को उतना गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जिस तरह से 2 पुलिस कर्मियों की हत्या, यानी कि जो भी आपके वो माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। हम लोग भी निर्णय का अवलोकन करेंगे। यदि कहीं निर्णय में सारी चीजें हैं तो हम लोग भी प्रस्ताव भेजेंगे शासन को। अच्छा, बहस में किन चीजों को प्रमुखता से लिया गया? बहस में जो इसमें कहानी थी, जो कथानक था, उसी के हिसाब से हम लोगों ने अपनी बात को। अभी क्या कुछ पता चल पाया, कहाँ ले जाएंगे? ये शासन बताएगा, मैं कैसे बता दूं? अशरफ का काफी नाम था, लेकिन अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया है। बैठिए सर, बैठिए बस। तो अभी और मुकदमे से आज तो यही मुकदमा था ना, मतलब जब वादी कहेगा तब आपके द्वारा अपील की जाएगी? बिल्कुल, हम लोग निर्देश से, उसके निर्देश से ही वह निर्भर करते हैं। मान लीजिए वो मुझको नहीं करता है, अपनी चॉइस का वो अभिव्यक्ता कर सकता है अपने बचाव में। आप लोगों के द्वारा क्या बहस करी, क्या दलील दी गई? क्योंकि उसमें 364A भी लगाया गया है, सारी चीजें। वो तो पहले बहस हो चुकी है, आज ये सजा के प्रश्न पर बहस की गई। ठीक सर, आप बैठ जाइए, बात करिए। रुक जाइए। हाँ, थैंक यू। बंद कर दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर पैर अंदर कर लीजिए। अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। अतीक, दिनेश पासी और तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा है। लेकिन आगे शेखर और नीरज लगातार अपडेट दे रहे हैं। शेखर, क्या रुख हो सकता है अतीक के वकील का? अतीक के वकील अब क्या करेंगे, क्योंकि अब तो उम्र कैद की सजा हो गई, क्या कुछ अब बचा हुआ है क्या इसमें? आप बात कह रहे थे, इसमें इस पूरे जजमेंट में एक हिडन एजेंडा भी है। ऐसा था कि जो अपराधी होते हैं वो आमतौर पर अपने रसूख का, राजनीतिक गठजोड़ का, पुलिस प्रशासन की मदद का, ऐसे तमाम विकल्प आजमाते हुए अपने आप को बचाते रहते हैं। लेकिन जज साहब ने जिस तरीके से अतीक के वकील को सजा सुनाई है, उससे एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई है कि और अन्य मामलों में जो भी अतीक और उसके परिवार से जुड़े हुए मामले चल रहे हैं, उसमें जो लोग वकील हैं वो साफ साफ बरी हो जाएंगे या काला कोट पहन करके वो न्यायपालिका की आंख में धूल झोंक सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वकील भी सोच समझ करके मुकदमा लें और पैरवी को ढंग से करें। देखिए, केवल मामला ऐसा नहीं है कि अतीक को सजा नहीं हुई, क्रिमिनल केस था, 4-5 साल के अंदर ये मामला पूरा निस्तारित हो जाना चाहिए था। 17 साल के बाद अपहरण के इस मामले में फैसला आया है, वो भी तब जब हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को भी अपने गिरेबान में झांक करके देखना होगा कि चूंकि आंखें वो कहाँ रही हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसे जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग समय पर अपने राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बैठे हुए या फिर न्यायपालिका के अंदर बैठे हुए लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि इस देश का आम आदमी जो कानून व्यवस्था का राज चाहता है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होगा। ठीक है शेखर, लेकिन नीरज, अगर हम बात करें अशरफ की, तो अशरफ अब जेल की बाहर अगर है तो क्या उमेश पाल के परिवार के लिए एक दिन भारी है काटना, क्योंकि जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कैमरे के सामने, मीडिया के सामने? जी देखिए, अशरफ को इस मामले में दोष मुक्त किया गया है, लेकिन अशरफ के ऊपर 50 से अधिक मामले चल रहे हैं और वो अभी फिलहाल जेल में ही रहेगा। तमाम मामले हैं, सिर्फ एक मामले में वो बरी हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस समय ये घटना कारित हुई थी उस समय वो ऑलरेडी जेल में था, इसलिए उसको 120B का मुलजिम बनाया गया था और 120B की धारा उस पर स्टैंड नहीं कर पाई, यानी जो पैरवी थी वो कहीं ना कहीं शायद उसको जोड़ नहीं सकी, वो लिंक नहीं जोड़ सकी और इसलिए अशरफ बरी हो गया। लेकिन जो उसका बड़ा भाई है, जो हर चीज़ का ताना बाना बुनता था, जिसने अपराध का ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया था, अम्ब्रेला सिस्टम जो था, वो कहीं ना कहीं पहली बार अतीक अहमद आरोपी से अभियुक्त बने हैं और अब उन्हें आजीवन कारावास हुई है। ठीक है, लेकिन शेखर, जो 5 आरोपी अभी भी फरार है उमेश पाल हत्याकांड में, उन 5 आरोपियों को अभी भी पुलिस ढूंढने में नाकाम रही है। उनसे कितना खतरा है पूरे प्रयागराज में, जो भी लोग गवाह हैं, भी अन्य 50 से 100 मुकदमों में जो मामले लगातार चल रहे हैं अतीक और उनके गुर्गों पर? शेखर,
देखिए, ऐसा है कि जो शूटर्स अभी फरार हैं या जो उमेश पाल की हत्याकांड में इन्वॉल्व थे, उनको अपनी जान का भी खतरा है। अगर यूपी पुलिस, ऐसा नहीं है, अगर पुलिस अपने पर आ जाए, एसटीएफ अपने पर आ जाए, तो वो पाताल से भी खोद करके और क्रिमिनल को साफ कर सकती है, उसका एनकाउंटर कर सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्थापित किए हैं जो उनके करियर के लिए माइलस्टोन के रूप में देखे जाते हैं। मोबाइल सर्विलांस को तोड़ना ये उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने ही पूरी दुनिया को दिया, देश को दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2, 4, 10 लाख रुपए, करोड़, 2 करोड़ रुपए, ऐसे में अगर जो जिम्मेदार लोग हैं अगर वो बिकने लगेंगे या मैनिपुलेट हो जाएंगे अलग अलग वजहों से, तो फिर जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था का राज नहीं हो सकता और किसी दिन घूम करके उनके ऊपर भी वापस ही बैकफायर हो जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो जो उमेश पाल के हत्यारे हैं वो अगर इस समय अपनी जान की खैर मना रहे हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो लोग अभी बाहर हैं या जो गवाह हैं या जो पीड़ित पक्ष है उसको अपनी जान का खतरा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से उनको पर्याप्त सुरक्षा भी मुहैया कराई जा सकती है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि यह वही अशरफ दोष मुक्त करार दिया गया है जिसे राजू पाल ने विधायक रहते हुए हराया था, मतलब जिसको हरा करके वो विधायक बने थे। और उसी मामले में जब उनकी हत्या हो जाती है, उसी मामले में उमेश पाल का अपहरण हो चुकी, वो गवाह थे। तो ये बड़ी चीज है। न्यायपालिका का एक तरीके से ये पूरी पैरवी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है, लेकिन नीरज अभी हलचल कैसी है प्रयागराज में, क्योंकि कल से लगातार अपडेट आप दे रहे हैं, कवरेज आप कर रहे हैं, हलचल अभी आगे क्या और बढ़ेगी? क्या जो अतीक के साथी हैं, क्योंकि जब सुबह से देखिए लोग जूतों की माला भी लेकर आज पहुंचे थे, लोगों का यह कहना था कि अतीक ने इतना परेशान किया कि आज हम उसे जूतों की माला तक पहना दें। परेशान थे और आज से नहीं, वो लगभग 40 सालों का उसका इतिहास रहा है। आप शुरू से देखिए, 1982 में उसने पहला मर्डर किया, उसके बाद वो विधायक बनता है और विधायक बनने के बाद उसके ऊपर जो आरोप आता है वो है चांद बाबा की हत्या का, जो कि पूर्व विधायक थे। चांद बाबा की हत्या के बाद लगातार उसके ऊपर आरोप लगते रहे और वो माननीय तब तक बन चुका था, और न केवल एक बार बल्कि 5 बार वो विधायक रहा और उसके बाद सांसद रहा। और जब 2004 में उसने विधायकी छोड़ी और वो सांसद बना फूलपुर से, उसके बाद वो सीट उसने अपने भाई अशरफ को दी और उसे लगा कि उसके साम्राज्य पर कुछ होगा नहीं और अशरफ आराम से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन 4000 वोटों से राजू पाल ने उसे चुनाव हरा दिया। इस बात की इतनी ज्यादा उसको बेचैनी थी, परेशानी थी, गुस्सा था कि उसके बाद राजू पाल पे लगातार 2 बार अटैक होता है जिसमें राजू पाल बच जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो तीसरा अटैक था जो धूमनगंज में हुआ था, उस अटैक में राजू पाल और 2 अन्य लोग ये मारे जाते हैं और इसी मामले में उमेश पाल गवाह थे। उमेश पाल का अपहरण किया जाता है साल 2006 में और उस अपहरण की एफआईआर नहीं लिखी जाती। लेकिन जब साल 2007 आता है तब उमेश पाल किसी तरह, जब उनकी जो चचेरी बहन है पूजा पाल वो विधायक बन जाती हैं बसपा की सरकार, तो उन्होंने वो मामला दर्ज कराया। उसके बाद वो लगातार, सरकारें बदलती रही लेकिन वो लगातार इस मामले की पैरवी करते रहे और उसी पैरवी का परिणाम था कि अतीक अहमद को सजा हुई है। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो इस पूरे कार्रवाई को पूरी करे, जो भी सजा होनी है वो हो। तो बहुत स्पीडी ट्रायल चल रहा था और अतीक अहमद ये जानता था कि ये कार्रवाई पूरी होने वाली है, यानी कि 17 मार्च तक ये कार्रवाई पूरी हो जाती है। और अगर इसके पहले उमेश पाल को वो खत्म कर दिया जाए तो शायद और गवाह पलट जाएं या इस गवाह, जो तमाम और गवाह हैं वो हॉस्टाइल हो जाएं। लेकिन उमेश पाल जो खुद भी वकील थे वो पीछे नहीं हटे, लगातार। ठीक है नीरज, लौट कर आऊंगा शेखर, लेकिन शाइस्ता परवीन की बात करें, हम बेटे असद की बात करें, दोनों अभी भी फरार हैं। क्या अतीक अहमद पर उम्र कैद की सजा होने के बाद जो अतीक के गुर्गे हैं वो अब खामोश बैठ जाएंगे, उनके अंदर बौखलाहट अब नहीं आएगी, उन्हें कैसे रोका जाएगा? शेखर देखिए, ऐसा है कि जब इस तरीके का फैसला आया है, यानी अब इसकी बात तो सिद्ध हो गई है कि अतीक अहमद के और उसके घर वालों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तो अब ऐसे में संगत का असर होता है। ठीक है, आपने किसी दौर में उससे दोस्ती की, उसके साथ उठे बैठे, कमाया खाया, अपना घर गृहस्थी बनवाई वगैरह वगैरह, लेकिन अभी एक तरफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर के लिए वो टीम लगातार खुली बंदूकें लेकर के घूम रही है कि तुम्हें पा जाएंगे तो वहीं ठोक देंगे। सरकार की तरफ से आदेश है, एक तरीके से मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ये बात कही कि मिट्टी में मिला देंगे, मतलब देखो और मार दो, देखो और मार दो। तो इसके बाद कुछ बचता नहीं। तो ऐसे में चाहे वो अतीक की बीवी शाइस्ता हो, चाहे उसका लड़का
असद हो, एक लड़का, 2 लड़के उसके ऐसे हैं जो यहीं पे जुवेनाइल उसमें है, सुधार गृह में है, वो पकड़े गए थे लावारिस की तरीके से यहीं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। एक लड़का है वो लखनऊ में बंद है और एक नैनी जेल में बंद है। अशरफ बरेली से लाया गया। कल उसको हमने ट्रैक किया जब, तो वो बड़ा मासूम सा बयान दे रहा था। वो उसने हमसे कहा न्यूज इंडिया से कि जो हमने उसे पूछा कि तुम डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो, तो उसने कहा कि जो हम तो राजनीतिक लोग हैं, जो माफिया हो वो डरे। आज इत्तेफाक से उसको दोषमुक्त भी करार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अच्छा भाई जो उसका मतलब एक तरीके से जिसके रहमो करम पर ये सारा किलेबंदी हुई है, जो पूरा किलेदार था, वो आज फंस गया है, वो उम्र कैद के लिए चला गया है। अगले मामले में किसी और मामले में हो सकता है ऐसे धाराएं हो जिसमें फांसी की भी सजा हो जाए। तो अब ऐसा नहीं है, अब एक बार आप चंगुल में आ गए हैं। फिलहाल योगी जी की सरकार 4 साल चलनी है और अगर इसी तरीके से अलग अलग मामलों में स्पीडी ट्रायल हुए और 2-4 मामलों में सजा का ऐलान हो गया तो गुर्गे अपने आप अपनी जान की खैर मनाएं, वही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये कहा भी जाता है, कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो बेहतर यही है कि बकरा फंस गया है, अब उसकी बकरे की अम्मा फंस गई है। अब जो बाकी के बकरे हैं वो अपनी जान की खैर मनाएं और शराफत की जिंदगी अगर गुजर बसर कर सकते हैं, कानून इसकी इजाजत देता है तो वो कर लें। वरना हमने आपको बताया कि बाबा ने कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर कहा है, मिट्टी में मिला देंगे। तो इंतजार कीजिए और तमाशा देखिए। चलिए नीरज, लेकिन उमेश पाल की अगर हम बात करें तो अभी भी कई कड़ियां इसमें जुड़ी हैं जो सामने आने बाकी हैं। अतीक अहमद की अगर हम बात करें, इसको सजा का ऐलान, 2 और साथी लेकिन जो बरी हो गए हैं, उस फैसले से संतुष्ट अगर जो लोग नहीं है, आगे क्या रुख होगा उन वकीलों का? क्या और भी कोई आगे की प्रक्रिया है क्या इसमें? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप यहाँ पे असंतुष्ट होते हैं तो उसके बाद और जो दरवाजे हैं न्यायपालिका के वो खुले रहते हैं। अगर आप यहाँ से आते फिर हाई कोर्ट पे अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मामला ये जाएगा। लेकिन फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पूरे मामले में सजा का ऐलान कर दिया है और उसमें अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसके साथ ही अब आपको बताएं कि अतीक अहमद फिलहाल अभी नैनी जेल में ही रहेगा और इसके अब जो पुलिस है वो उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अब इनसे पूछताछ करने के लिए उसने एप्लीकेशन दिया और कल इस मामले पे सुनवाई होगी। अगर पुलिस को पूछताछ की इजाजत मिलती है, क्योंकि जो तमाम आरोपी दिख रहे हैं सीसीटीवी की फुटेज में, वो बम चलाते हुए, पिस्टल चलाते हुए, हत्या करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। उनके पीछे पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई हैं। 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर इस समय उनको ढूंढ रही है। ठीक है शेखर, लेकिन देखिए सबसे अहम सवाल ये है, राजू पाल मामले की अगर हम बात करें, जो 3 गवाह थे, मैं उनकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कल के दिन, उन लोगों का यह कहना कि हमें कई मामलों में जबरदस्ती फंसा दिया गया है, हम बेगुनाह हैं, लेकिन आज के दिन भी कोर्ट कचहरी हम जाते हैं सुनवाई के लिए, सुनवाई के वक्त भी जहन में जो है डर बना रहता है। उनका यह भी कहना था कि अतीक अहमद बेशक जेल में क्यों ना हो, लेकिन जो पुलिस वाले आसपास लगे रहते हैं वही मिल जाते हैं उनके साथ, इसलिए बड़े आसानी से घटनाओं को अंजाम देते हैं और जेल में भी वो सीना तान के वो रहते हैं। शेखर, देखिए ऐसा है कि जो शरीफ आदमी होता है वो आमतौर पर थाने में जाने से बहुत बचता है, कोर्ट कचहरी डॉक्टर इनके पास जाने से बचता है। गलती से अगर आप कभी थाने पहुंच जाएं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं, वहां पर एसएचओ होगा, इंस्पेक्टर होगा, लेकिन एक किनारे एक जगह पर एक मुंशी टाइप का आदमी बैठा रहता है और वो कलम चलाता। हकीकत यह है कि उसकी कलम में इतनी ताकत है कि जो रिपोर्ट वो बना करके अपनी लगा देता है, जिस तरीके से वो पूरा मामला तैयार कर देता है, उसके बाद बड़े बड़े फकीर हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो किसी न किसी समय दोषमुक्त होकर के बाहर आ जाते हैं, जैसा इस मामले में हुआ भी। तो ये पैरवी अपनी तरह से चलती है, थाने के मामले अलग तरीके से चलते हैं। ये भी बात सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग, ठीक है चलिए शेखर बने रहिएगा, लौट कराऊंगा एक बार दर्शकों को 4 वो तस्वीरें दिखा देते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी, माफ करिएगा वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद मामले पर जो सुनवाई हुई आज के दिन 4 ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। जब भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया अतीक अहमद, कोर्ट की बाहर कड़ी सुरक्षा उस समय थी और अशरफ को जब कोर्ट लाया गया, लगातार शेखर आनंद त्रिवेदी कल के दिन से कवरेज भी कर रहे थे, बरेली से आ रहे थे। अतीक को जब जूते दिखाए गए, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो गुस्से में थे, उनका यह कहना कि लोगों को परेशान किया है अतीक अहमद ने, आज के दिन उसको हम जूतों की माला पहनाएंगे। ये 4 तस्वीरें अतीक मामले से जुड़ी हैं, काफी है। न्यूज इंडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर रही जब से अतीक अहमद चला साबरमती जेल से, पल पल की अपडेट कवरेज हमने आप तक पहुंचाई। नीरज मिश्रा भी लगातार अपडेट देते रहे। नीरज देखिए 4 जो तस्वीरें काफी अहम है, लेकिन इन
2 दिनों का घटनाक्रम देखिए, काफी चुस्त हमें दिखाई दिया। एसटीएफ की टीम कब गई, कैसे लेकर आ गई है साबरमती जेल से अतीक अहमद को, उसको भी खुद नहीं पता था। तो इस तरह के ऑपरेशन भी अब यूपी पुलिस अब देने में माहिर हो चुकी है। नीरज। जी बिल्कुल देखिए, अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाने का जो काम था वो बेहद ही सतर्कता से किया गया था और किसी को नहीं पता था एक दिन पहले कि यहाँ से पुलिस जाने वाली है साबरमती और वहाँ से अतीक अहमद को लेकर आएगी। और सबसे पहले हमारे चैनल ने ही इस बात को बताया था, क्योंकि वहाँ यूपी 70 की जो गाड़ियाँ देखी गई उसके बाद से कयास लगाने लगेगी और तमाम अधिकारियों से पूछने के बाद ये चीज़ कन्फर्म हो गया कि अतीक अहमद को सड़क मार्ग से लाने का पूरा प्लान है। तो अब अतीक अहमद को जिस लिए लाया गया था, जिस मामले में, उस मामले में अब सजा हो चुकी है और ये 43 साल के इतिहास में पहली बार अतीक अहमद के साथ हुआ है कि वो आरोपी से अभियुक्त बनाया गया है। इसके पहले वो तमाम मामलों में आरोपी तो रहा है लेकिन अभियुक्त नहीं रहा, यानी कि उसे सजा नहीं मिली। और पहली बार ऐसा हुआ, वो भी उमेश पाल के अपहरण कांड को लेकर। उसे उम्मीद नहीं थी कि तमाम हत्या, तमाम इस तरह की बातों से वो लगातार बचता रहा और एक अपहरण के मामले में उसे इतनी बड़ी सजा हो जाएगी। तो अब जो कानून का डर है, जो न्यायपालिका का डर है और जो अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों को डर है, वो अब डर। चलिए नीरज शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अतीक अहमद मामले की अगर हम बात करें तो न्यूज इंडिया हर पल आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाया, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता थे। लेकिन अब अतीक अहमद के कुनबे की अगर बात करें तो कौन कौन है इस कुनबे में? अतीक अहमद जेल में है फिलहाल। शाइस्ता परवीन, अब उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को। पत्नी अभी फरार है, शाइस्ता परवीन। वहीं अगर हम बात करें अशरफ की तो अभी जेल में है, लेकिन आज के दिन उमेश पाल अपहरण मामले में इसको बरी किया गया है। वहीं उमर की बात करें तो बेटा भी जेल में। 2 ऐसे बेटे हैं जो बाल सुधार गृह में है। और वहीं और ऐसे बेटे देखिए, अली अहमद भी बेटा जेल में है। असद भी इस समय फरार है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अभी भी फरार है। पुलिस अभी तलाश में लगी हुई है। तो 2 नाबालिग बेटे अभी प्रयागराज के बाल सुधार गृह में है, जिनको अभी वहां पर रखा गया है। लखनऊ में लवारिश हो पाए गए थे, उसके बाद उन्हें बाल सुधार गृह लेकर गए लोग। तो देखिए लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात करें अन्य खबरों की तो चैत्र नवरात्र के अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ रांची के देवड़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा भी अपने धर्मपत्नी के साथ वहां पर मौजूद थे। सीएम सोरेन ने कहा कि जल्द ही देवड़ी मंदिर का भव्य रूप से बनकर तैयार होगा। इस मौके पर तमाम जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी मौजूद वहां पर दिखाई दिया। धार्मिक स्थलों में तो हम जाते रहे हैं, यहाँ भी कई बार हमने माँ का आशीर्वाद लिया है और आज संयोग से अचानक मन बदल के चले दरबार चले, सब परिवार आज यहाँ पर आए हैं और विशेष मंदिर का सर जिस तरह से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, आपके इससे क्या होना चाहिए, क्या प्लान है? मंदिर ऐसा तो नहीं है, कुछ चीज़ें तो चल ही रही है। अब हर चीज़ का एक अपना समय काल है, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, सब लोगों का सलाह मशवरा, बहुत सारी बातें हैं। उन सब चीज़ों को देते हुए मुझे लगता है कि सभी चीज़ें पूर्ण कर ली जा चुकी है। अब ये बहुत जल्द इसकी भी भव्य खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।